मिन्दरश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। और ये देखिए रामलला की झलक भी अब आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में, क्योंकि इसके पहले मंदिर परिसर में आपने पीएम मोदी को देखा, जहां सप्तऋषि मंदिर में, मां अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना की पीएम मोदी ने। और उसके बाद देखिए रामलला के समक्ष पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। आज रामनगरी ऐतिहासिक क्षण की एक बार फिर साक्षी बनने जा रही है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। देखिए रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं पीएम मोदी, और साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। मंत्रोच्चार लगातार जारी है। नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नम साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। तो तस्वीरें आप देखिए मंदिर परिसर के बाहर, जहां पर सभी अतिथि बैठे हुए हैं। अब बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। आज हजारों लोग इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं, जब आज राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। अब से बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है। रामलला की पूजा अर्चना हुई और उसके बाद अब क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। संघ प्रमुख भी मौजूद हैं राम मंदिर में ही। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो देखिए रामलला के गर्भगृह में दर्शन करने पीएम मोदी पहुंचे। पूजा अर्चना भी जारी है और 12 बजे मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया जाएगा, जो मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है।
तो तस्वीरें अब जब आप देख रहे थे तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें भी आपने देखी, जहां से रामलला की अद्भुत तस्वीर सामने आई, बेहद मनमोहक तस्वीर आपने देखी। वैदिक मंत्रोच्चार लगातार जारी हैं क्योंकि पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में आज बस कुछ ही देर बाद धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। तो देखिए मंदिर का जो शिखर है वो 161 फीट की ऊंचाई पर है और उसके ऊपर 30 फीट लंबे ध्वज दंड पर केसरिया ध्वज लगाया जाएगा। ये ध्वज इलेक्ट्रिक सिस्टम से पूरी तरह लैस है। पीएम मोदी बटन दबाकर इसे आरोहित करेंगे। ध्वज जिसकी खासियत भी है, कोविदार वृक्ष है, सूर्यवंश का प्रतीक और ओम का चिन्ह इस पर अंकित किया गया है। वो तस्वीर भी आपने देखी जब रामलला के दर्शन पीएम मोदी ने किए, गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच। और अब ये तस्वीर बेहद मनमोहक तस्वीर रामलला की, क्योंकि आज ठीक उसी तरह से ऐतिहासिक दिन प्रतीत हो रहा है जिस तरह से जब रामलला की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी गर्भगृह में। दूर दूर से जो संत हैं, जो साधु हैं, वो आज पहुँचे हैं। पूरे देश भर में आज उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त का वो समय रखा गया है जब धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा मंदिर के शिखर पर। और ये देखिए लोगों की मौजूदगी बता रही है कि इस दिन का इंतज़ार कितने सालों से किया जा रहा था। तो राम मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना की और अनुष्ठान जो है ध्वजारोहण का वो लगातार जारी है, शुरू हो चुका है। और इसी बीच बस अब कुछ ही देर बाद ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा। जिसके पहले भी आपने देखा, क्योंकि पूरे मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, सप्तऋषि मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके साथ ही अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गर्भगृह में भी पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की है पीएम मोदी ने। तो गर्भगृह से रामलला की भी तस्वीर सामने आ चुकी है और देखिए तमाम जो मेहमान हैं वो भी मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। और आज न सिर्फ अयोध्या में मंदिर परिसर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, बल्कि मंदिर परिसर के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी को आज विशेष साज सजावट यहाँ पर की गई है। अद्भुत छटा आज अयोध्या की देखने को मिल रही है। तस्वीरें ऐसी हैं, लोग कह रहे हैं कि मानो धरती पर आज स्वर्ग उतरा हो। और यही वजह है कि ध्वजारोहण के इस महा उत्सव यानी महोत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश भर के लोग पहुंचे हैं। और आज के दिन को भी ठीक उसी तरह से याद किया जाएगा, ऐतिहासिक माना जाएगा। जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को माना जाता है, वो ऐतिहासिक दिन और आज की सजावट भी उसी दिन की हमें याद दिला रही है। तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें रामलला के। घर बैठे आप दर्शन करिए, गर्भगृह में रामलला के दर्शन करिए। जब देखिए पीएम मोदी ने और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दर्शन किए, पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की, तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। और ये देखिए पूरे देश भर के, न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश भर से जो साधु संत हैं वो आज धर्म ध्वजा के आरोहण कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों बाद हम सभी उस पल के साक्षी होंगे जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा है
क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी हो जाती है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिर परिसर के आसपास भी कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और न सिर्फ मंदिर परिसर बल्कि इसके साथ ही साथ पूरी अयोध्या नगरी को आज कई लेयर की सुरक्षा में रखा गया है और इसके साथ ही जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं। तो अयोध्या में आज उत्सव का माहौल है और आज ध्वजारोहण का महोत्सव इसे कहा जा रहा है। कि इस महीने में जब सूर्य नारायण वृश्चिक राशि में होते हैं, बड़ा सुंदर सा महीना माना जाता है। वृश्चिक राशि में सूर्य स्थापित हैं और आप देखिए कि इस समय ग्रहों की स्थितियां भी बहुत सुंदर बनी हुई हैं। गुरु उच्च का है। गुरु हमारे यहाँ माना जाता है, भगवान राम की जो जन्म कुंडली थी उसमें भी कर्क राशि में गुरु उच्च का था। तो आज का दिन माने आज का जो वर्ष चुना गया जिसमें इस ध्वजा की स्थापना की जा रही है, ग्रह तिथि बार सारे ही बहुत सुंदर हैं। तो आज इस दिन इस प्रकार की जो ये अद्भुत घटना इस ब्रह्मांड में अयोध्या के माध्यम से जो दिखाई दी जा रही है, इसके माध्यम से इस पूरे विश्व में हमारे देश की जो संस्कृति है वो उसकी चर्चा चारों चहुओर होगी। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल चर्चा हो रही है और कई जगहों पर इसकी चर्चा चल रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ था, कास्ट किया गया था, और आज जब मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है तो भारत में कई और मंदिरों पर भी इसी वक्त में, इसी मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जा रहा है, ध्वज बदले जा रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न हो रही है उसका लाभ हर तरफ हो, वो चारों तरफ फैले। और ये मंदिर की तस्वीर देखिए, विहंगम है, अद्भुत है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मंदिर इतना विशाल बनेगा, इतना खूबसूरत बनेगा। आज से 5 साल पहले जिन्होंने कल्पना की थी उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। और मंदिर का मॉडल, उसमें कई तब्दीली की गई। जब मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ, कुछ तकनीकी वजहों से बदलाव किए गए, कुछ मंदिर को और भी ज़्यादा भव्य बनाने के लिए हुए। और जो ईंट पत्थर इन मंदिरों में लगे हैं, इनमें कई ईंट पत्थर ऐसे हैं जो सालों से घिसे जा रहे थे, सालों से इन पर आकृतियां उकेरी जा रही थी। और कार सेवकपुरम में ये पत्थर पड़े हुए थे, कई बार इसमें काई लग जाती थी, फिर उस काई को साफ किया जाता था इसी इंतजार में कि एक दिन इन पत्थरों का इस्तेमाल तो होगा और होकर रहेगा। आज उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कर देखिए कितना भव्य मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को जो लोग पहुंचे होंगे और आज जो पहुंचे होंगे, तब से अब में भी बहुत बदलाव हो चुका है। ये मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, इन आम लोगों के बारे में भी बताएं जो दिखने में आम है, जिनका संघर्ष बहुत विशेष रहा और आज तो ये वीवीआईपी मेहमान है इस खास मौके पर। बिल्कुल मेनका जी, देखिए 2 चीज़ों का जिक्र आता है शास्त्र में। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो आज देखिए भक्ति काल की जो परिकल्पना है भगवान श्री रामचंद्र जी के काल से जो बाबा तुलसीदास ने की थी, वह देखिए चरितार्थ हो रही है। संतों का संग हो रखा है और जहाँ सत्संग हो जाए वहीं पर भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं, वहाँ सुनने के लिए हनुमान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो यह सामान्य इंसान नहीं है, यह वही वानरी सेना है जो रामचंद्र जी के लक्ष्य को लेकर के युद्ध में विजय प्राप्ति की है। और यह जी अरुण जी है केवल। और जब आप दर्शन की बात कर रही हैं तो वो दर्शन का जो वो समय था ना, वो जो पल था, वो ये था कि उस पूरे पल को, उस पूरे पल के विजुअल को, उस पूरे पल के एहसास को अपने अंदर किस तरह से आत्मसात कर लिया जाए उस समय। वो बेसिकली मन था उस समय और जो हुआ उस समय, हाँ, वो एक बहुत अद्भुत पल था। बिल्कुल बिल्कुल, वो अद्भुत पल था और आज का दिन भी इतना ही अद्भुत है। और इस दिन को भी आने वाले सालों में ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा कि किस तरह से ध्वजारोहण किया गया था, कितनी विशेष तैयारियों के बीच ध्वजारोहण किया गया था। पीएम मोदी, क्योंकि ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं,
रामलला के दर्शन भी आप घर बैठे करिए और इसके साथ ही बस कुछ ही देर बाद आप भी उस विशेष क्षण के साक्षी बनेंगे जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के उद्घोष चारों तरफ सुनने को मिल रहे हैं और तस्वीरें भी, क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला की पूजा अर्चना हुई और पीएम मोदी ने दर्शन किए गर्भगृह में पहुंचकर। सबसे पहले रोड शो के बाद पीएम मोदी जब पहुंचे तो सप्तऋषियों के दर्शन किए। उसके बाद मां अन्नपूर्णा मंदिर में भी पीएम मोदी पहुंचे, जहां विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए हैं। और उसके बाद देखिए अब ये तस्वीरें और भी खास हो जाती हैं, क्योंकि ये हर एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी अरुण जी, बात सुनाना चाहूँगा। ये भगवान राम और महाराज रावण के बीच में हुआ था संवाद, जब युद्ध क्षेत्र में, तब का है ये। भगवान राम ने कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना।